टुन्नू चिड़ा अपने खेत में खीरे की खेती किया करता था और उन्हें अच्छे दाम में बाजार में बेचा करता था। खीरे ले लो खीरे, जल्दी से आ जाओ भाई, सस्ते में खीरे ले लो खीरे, जल्दी से आ जाओ भाई। टुन्नू को खीरे बेचकर अच्छी कमाई होती थी और उन्हें से उन दोनों का घर चल रहा था। ऐसे ही एक दिन की बात है, टुन्नू की पत्नी उससे कहती है, अरे अरे सुनिए जी, मुझे इससे एक सोने का हार लेना है क्योंकि मेरी बहन पिंकी की शादी है ना, तो मुझे कुछ पैसे दो। अरे अरे टुनटुनी चिड़िया, अलमारी में पैसे रखे हैं, तुमको जितने चाहिए उतने पैसे ले लो। अपनी बहन की शादी में अच्छी तरह से तैयार होकर जाना, क्योंकि सभी चिड़िया तुम्हें ही देखनी चाहिए, सभी जलनी चाहिए। अरे अरे रानो, तुम्हें तो पता ही है कि तुमने मेरे बुरे वक्त में कितना साथ दिया था। आज जो भी हूँ तुम्हारे साथ के कारण हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए दिल खोल कर खर्चा करना चाहता हूँ। तुम जो चाहो वो ले सकती हो। और फिर टोनी चिड़िया सोने हार के पास जाती है और फिर वह अपना मनपसंद हार लेकर आ जाती है। और तभी उसको रास्ते में उसकी पड़ोसन गौरी का भी मिल जाती है। अरे अरे टोनी बहन, तुम अभी सोनार की दुकान गई हो, मुझे भी बताओ ना तुम क्या क्या लेकर आई हो। मैं ना थोड़ा सोने का हार लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा सोने का हार देखना है ना तो मेरे घर चलना पड़ेगा। मैं इस रास्ते में अपना हार तुम्हें नहीं दिखा सकती हूँ। अरे अरे हाँ बहन, तुम एकदम सही कह रही हो, क्योंकि चोर चकारी का पता नहीं चलता, चोर कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। हाँ तभी तो कह रही हूँ कि तुम मेरे घर मेरे साथ चलो। टोनटोनी चिड़िया स्वभाव से बहुत ही भोली थी, इसीलिए वह गौरी कवि को अपने घर लेकर जाती है। और फिर टोनटोनी चिड़िया अपना हार गौरी कवि को दिखाती है तो मन ही मन उसको जलन होने लगती है। अरे अरे टोनी बहन, इस हार का तो बहुत ही वजन है, इसका रुपए भी बहुत लगे होंगे। मुझे लगता है तुम्हारा पति अब बहुत ही कमाता है, तभी तुमको इतनी महंगी महंगी चीजें दिलवाता रहता है। मेरे पति ने अभी तक मेरी इच्छा सारी पूरी करके रखी है। उसने चाहा कि सारी मेरी इच्छा पूरी हो, परंतु एक समय ऐसा था जिसमें मैं अपने पति को एक एक रुपया जोड़कर इसकी सहायता करती थी। पर आज मेरे पति का समय बदल चुका है, जो पैसों का बहुत ही सहयोग करते हैं और इसीलिए वो किसी चीज के लिए मुझे मना नहीं करते हैं। अरे टोनी बहन, तुम्हारी बात तो सही है, पर अब तो हम ही ना गरीबी में जी रहे, पता नहीं हमारा समय कब बदलेगा। अब मेरी किस्मत कहाँ है कि मैं इतना बड़ा सोने का हार पहन लूं, मुझे तो खोटिया पहन लूं तो बहुत अच्छा लगता है। बहन तुम ऐसा क्यों बोलती हो, भला आने वाला समय आगे तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है। अरे बहन, अगले समय का तो पता नहीं, फिलहाल हमें गरीबी में जिंदगी काटनी पड़ती लगती है। और फिर इतनी बात कर कर वह गौरी कवि अपने घर की तरफ निकल जाती है और फिर वह अपने घर जाकर अपने पति से चिल्लाते हुए कहने लगती है, अरे अरे, आप घर में सोते रहेंगे क्या? आपको कुछ शर्म नहीं आती है क्या? अरे कैसे शर्म, तुम्हें क्या हो गया है? अरे ऐसे घर में बैठे रहने से क्या हमारा गुजारा हो जाएगा क्या? अरे तुमको तो मालूम है कि मैं दाढ़ी मजदूर का काम किया करता था ना। अरे मुझे काम ही नहीं मिला तो मैं क्या प्राण दे दूं? अरे अरे जी, मुझे नहीं पता है कि आप क्या करोगे। अरे आपको ना टूनी चिड़िया का पति को भी देख लो ना, वो कितना काम करते हैं पूरे दिन। उसने अपनी पत्नी को ना सोने का हार दिलवाया है, वो कितनी तरक्की करता है। और तुम हो जो, तुमको तो सोना ही आता, तुमसे तो कुछ होता नहीं है। अरे उसकी पत्नी ने बुरे समय में अच्छी खासी सहायता की थी, और एक तुम बुरे वक्त में तुम ताने दे रही हो। रहने दो, तुमसे कुछ नहीं होगा। ऐसे निठल्ले के साथ रहने से तो अपने मायके जाना सही है। अरे ऐसा मत बोलो गौरी कवि, तुमको तो पता है कि तुम्हारे अलावा मेरे दुनिया में कोई नहीं है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। तुमको तो पता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ काम के लिए। तुम्हें काम मिले या ना मिले उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं खुश नहीं हूँ तो मैं सामने वाले को भी खुश नहीं देखना चाहती हूँ। मैं अपने मायके जा रही हूँ। मैं एक बात पर तो रुक सकती हूँ, तुम टोनी की ना सारी खुशियाँ छीन लो। गौरी कवि टोनटोनी चिड़िया की खुशी देखी नहीं जा रही थी। वह चाहती थी कि टोनटोनी चिड़िया बहुत ही उदास रहे और वह गरीब ही रहे। और फिर एक दिन की बात है, टोनी चिड़िया अपने खेत में जाकर देखता है तो वह हैरान हो जाता है। उसकी फसल खराब हो जाती है, जैसे कि उसकी फसल के ऊपर से कोई ट्रैक्टर निकाला गया हो। हे प्रभु, ये मेरे साथ क्या हो गया है? आज से पहले तो ये कभी नहीं हुआ है। अरे मुझे तो लगता है कि किसी ने जानबूझकर मेरे खीरों के ऊपर से ट्रैक्टर निकाला हो, ताकि मेरे सारे खीरे खराब हो जाए और मैं लुट जाऊं। बेचारा टोनू अपने खेत की ऐसी हालत देखकर बहुत ही दुखी हो रहा था। और फिर वह परेशान होकर अपने घर आता है और फिर वह टोनटोनी को सारी बात बता देता है। अरे अरे, ये अब
क्या कह रहे हैं? ऐसा कौन कर सकता है? हमने तो किसी का आज तक बुरा नहीं सोचा, ये पूरा हमारे साथ कौन कर गया? अरे हाँ हाँ टोंटो ने, मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर मेरे खीरों के ऊपर से ट्रैक्टर निकाला हो। लगता है कि मेरी तरक्की किसी को पसंद नहीं आ रही है। ऐसे वे दोनों बहुत ही दुखी हो रहे थे, पर वे कर भी क्या सकते थे। और फिर इस तरह से काफी समय बीत जाता है और फिर टोनू कुछ समय के बाद फिर से खीरे की खेती करता है और फिर टोनू चिड़िया की फिर से फसल लहराने लगती है और फिर कालो को फिर से एक बार ट्रैक्टर लेकर आता है और फिर सारी फसल को कुचल कर रख देता है। और फिर एक बार फिर से टोनू चिड़िया और टोनटोनी चिड़िया अपने खेत में आकर देखते हैं तो वे दोनों बहुत ही हैरान हो जाते हैं। हाय रे राम, ऐसा क्या हमने पाप कर दिया है जो हमको ऐसी सजा मिल रही है? टोनू अपने खेत में बैठकर बहुत ही ज्यादा रो रहा था और फिर वहाँ पर पप्पू बादल आ जाता है और फिर वह टोनटोनी चिड़िया से कहता है, अरे अरे टोंटोनी चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? मैं यहाँ से जा रहा था तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। बताओ तुमको क्या समस्या है? मैं जल्दी ही तुम्हारी समस्या ठीक कर दूंगा। अरे पप्पू बादल, पता नहीं हमारी फसल को नष्ट कर देता है। बार बार हम बहुत ही मेहनत से अपनी फसल उगाते हैं। अरे अरे टोंटोनी चिड़िया, तुम क्यों चिंता कर रही हो? आज से मैं तुमको ऐसा वरदान देता हूँ कि तुम्हारे खेत में मोतियों की फसल लहराएगी और हाँ, उस फसल को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। इतना बोलकर वह बादल उस खेत में बारिश कर देता है और फिर इतने में ही वहाँ पर हीरे की खेती आ जाती है। ये देखकर वे दोनों पति पत्नी बहुत ही ज्यादा खुश होने लगते हैं और फिर टोंटोनी चिड़िया उस बादल से कहती है, पप्पू बादल, आपने बहुत ही हमारा सहायता की है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फिर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर घूमते हुए कालू उसके खेत में आता है और फिर वह खेत का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे ये क्या हुआ? कल ही तो मैंने इस खेत को नष्ट किया था और ये हीरे की खेती, ये तो चमत्कार हो गया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जाकर गौरी कवि को बताता हूँ। और फिर कालो कौवा भागता भागता अपनी पत्नी गौरी कवि के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है। आप सच तो बोल रहे हैं कि टोनी की खेत में आपने ना हीरे की फसल देखी है? कहीं आपने रात में सपना तो नहीं देखा है ना? अरे गौरी, मैं क्या तुमको बेवकूफ लग रहा हूँ? अगर तुमको यकीन नहीं हो रहा तो हम आज रात जाकर देखते हैं और सारे हीरे मोती लेकर आ जाते हैं। मुझे भी साथ में ले जाना। मुझे भरोसा नहीं कि तुमने ठीक से काम किया है या नहीं। और फिर रात में कालो कौवा और गौरी कवि टुनटुनी चिड़िया के खेत में जाते हैं। कालो कौवा और गौरी कवि जैसे ही हीरे को तोड़ने लगते हैं, वैसे ही हीरा अपनी शक्ति से कालो और गौरी कवि को जकड़ देते हैं। गौरी और कालो कौवा जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि तभी उन दोनों की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया और टुनु वहाँ पर आते हैं। हमें छोड़ दो, हमको माफ कर दो, हमसे गलती हो गई है। फिर दोबारा हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। टुनटुनी और टुनु, मुझे माफ कर दो। परंतु दुष्ट, तुमने हमारी फसल कितनी बार खराब की है, उसके माफ भी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। आप तुमको माफ कभी नहीं करेंगे। हमसे बहुत बड़ी गलती, ऊपर वाले तरफ से हमको माफ कर दो। आज के बाद हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, हमको माफ कर दो। और फिर इस तरह से कालो कौवा और गौरी कवि को हीरा हमेशा के लिए अपनी जेल में कैद कर लेते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया और टुनु चिड़िया खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।